दोस्तों आज की इस वीडियो में जो कुछ आप देखने जा रहे हो ये किसी भी धर्म जात व्यक्ति विशेष संगठन को ठेस पहुंचाने या टारगेट करने के लिए इस वीडियो को नहीं बनाया गया। परंतु इस वीडियो में आप लोग जो कुछ देखने वाले हैं जो ये फौजी भाई है इसके द्वारा जो कुछ बोला गया है उन बातों के पीछे सिर्फ इनका सोचना, इनके तर्क जो भी इन्होंने रखे हैं वो उस तरीके से यही जानते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा देख कर जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। एंड हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए। आइए पहले हम इस वीडियो को देखते हैं, फिर आगे हम लोग डिटेल में बात जिस करेंगे। तरीके से कोटद्वार में एक व्यक्ति मोहम्मद दीपक जो अपना नाम बता रहा है, हालांकि है वो दीपक कुमार, अभी चर्चाओं का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि उसने एक मुस्लिम युवक की जान बचाई। ऐसा हम ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे हर जगह वो वीडियो हमने और आपने देखी है। उसी मुद्दे पर जो है हमने नंदा भाई ऐसे शख्स हैं जिनसे बात नहीं करी थी, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो जो कुछ भी किया है दीपक कुमार ने वो सही किया है या फिर वो करके वो खुद फंस गए हैं, ऐसा जो भी मामला है। नंदा भाई किस तरीके से देख रहे हैं जो भी कुछ कोटद्वार में हुआ? भारी पुलिस बल वहाँ तैनात है, मीडिया वालों को भी वहाँ नहीं जाने दिया जा रहा है। दीपक कुमार ने सही किया या गलत किया है? देखिए, सबसे पहले सरकार जो है ना, जो कर रही है कुकर्म, जी। उसको छुपाने का प्रयास कर रही है, सच्चाई को सामने नहीं लाना चाहती। हम्म। और जो सच्चाई के लिए संवैधानिक रूप से जो सही आदमी जो सही काम करेगा, और जाति धर्म मजहब के नाम पे ये काम कर रहे हैं जो सरकारें हैं, और उठाई गिरे जितने घूम रहे हैं अधरंग बजरंग दल और वो जो है हिंदू रक्षा दल फलाने, ये सब सरकार के भेजे हुए सारे के सारे खटमल ये खून चूस रहे हैं। और बताइए, वो बाबा नाम की दुकान थी वहाँ, और बाबा जाके जो बच्चों की जो वर्दियां बिकती हैं, बाबा वर्दी ऐसे कुछ था, तो भाई उसको बाबा को नाम चेंज करा रहे हैं। बाबा को यही थोड़ी है भाई, मजार के भी बाबा होते हैं, दुनिया भर के बाबा होते हैं। बाबा हिंदू, अबे तू कौन है? तुझे किसने लाइसेंस दे दिया? और इनको किसने लाइसेंस दिया? कौन है उठाई गिरे दल्ले जो आके जो हरकत कर रहे थे? इनको किसी ने लाइसेंस दिया कि तू नाम चेंज करेगा? कल ये कहेंगे किसी के बच्चों के नाम भी रखने जाएगा, कहेगा ये पसंद नहीं, ये नहीं है। तो इन भूतनी वालों की ठुकाई होनी चाहिए थी, और सही मायने में था। 5-6 थे ये वहां हरकत कर रहे थे। दीपक ने कह दिया भाई क्यों तंग कर रहे हो? तो कह रहा भाई तू बता तेरा नाम क्या? तो उसने कहा मोहम्मद दीपक है। तो मोहम्मद दीपक सुनते ही चुप। उन्हें पता था, पेलता भी ढंग से, वो वैसे ही बॉडी बिल्डर है। भूतनी वाले ऐसा मारता मुंह पे लात, कैसे एक घूसे में खिला देता तुम्हें बिना पैसे का पान। ये डरे हाँ, हैं मोहम्मद दीपक कोई से? कहीं नहीं डरा हुआ, कोई नहीं डरा हुआ, हम लोग साथ हैं। और एक ही नहीं है भाई, पता नहीं कितने मोहम्मद दीपक बन जाएंगे, कितने मोहम्मद वो बन जाएंगे चिराग। और बहुत सारे इस देश में भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं, इंसानियत को। भाई देश के नागरिक हैं, और जो सरकार इस प्रकार की हरकतें कर रही है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो इस तरीके से वो कहीं भी कुछ भी दिखा रही है, कहीं ना कहीं उल्टा सीधा, और सोशल मीडिया वाले वहां जाना चाह रहे हैं, वहां बिल्कुल 144 धारा लगा दी है। बताओ, सत्य को हराना चाहते हैं, सत्य हारेगा नहीं। और कहीं ये थोड़ी है कि भाई मोहम्मद दीपक कह दिया तो भाई सारे बजरंग दल वाले और जितने भी दल वाले फालतू के लोग बकवास कर रहे हैं, चले ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, उसको मुल्ला मुल्ला कर रहे हैं। मुल्ला नहीं है वो देश का रक्षक है, और कहीं ना कहीं भाईचारे को बचा रहा है। चाहे मुल्ला हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, ये देश के नागरिक हैं, सबको जीने का अधिकार है। और किसकी सरकार है यहाँ? आतंकी भेड़ियों की है। तो इन भेड़ियों के खिलाफ जंग लड़नी होगी, सभी को एकजुट होना चाहिए। अरे अगर दीपक कुमार है तो मोहम्मद लगाएंगे तो हिंदू धर्म बदनाम होगा। कौन सा हिंदू है? कोई हिंदू नहीं है। हिंदू कोई नहीं है भारत में, हिंदू कोई धर्म भी नहीं है, ये सब लोग जानते हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं है, ना कोई पद्धति है, ये तो मुगलों का दिया हुआ नाम है, सिंध से हिंद। तो मुगलों ने दिया, तो भूतनी के इसको टोकरा बना के क्यों उठाए फिर रहे हो? ये बताओ ना। और मोहम्मद दीपक लिख दिया तो क्या हो गया? कल हम भी लिख देंगे मोहम्मद नंदा भाई खान। भूतनी के कर देंगे तुम्हारी दुकान बंद, और मुंह में डाल देंगे जिंदाबाद लड्डू। हाँ, खाते रहना, भूतनी को चाटते रहना, क्योंकि तुम्हारी होगी कुटाई और छिलाई। जितने भी घूम रहे हैं पाखंडी ढोंगी है, और सारे के सारे बाबा वही हैं। अब भैया कहाँ जाते हैं? जब क्यों नहीं जाते भाई? जब बहन बेटियों की इज्जतें लूटती हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जब लड़की की इज्जत लूट ली गई, तब ये कहाँ गया था रंग बदरंग दल भूतनी के दल्ले? ना कोई बागेश्वरी रानी गई, बागेश्वरी रानी भी नहीं जाती, ढोलकी लंदन भी नहीं जाता, घोबराचार्य भी नहीं जाता। वो अंधराचार्य भूतनी का जो लुगाइयों को सूंघता है, जो कहता है लुगाई बीबी आनंद देती हैं, पत्नियां मजा देती हैं, एंजॉय वंडरफुल, खिलौना है, खेलो दबाओ मजा लो। भूतनी के अंधे, कैसे तू अंधा, दिमाग तेरा अंधा, समझे? तो ऐसे ऐसे अंधे हैं भूतनी के पाखंडी ने, सरकार सुरक्षा दे रही है इनको। और जो देश के जो सच्चे लोग हैं, जो संविधान में कहीं ना कहीं विश्वास रखते हैं, दीपक जैसे लोग हैं, उनके खिलाफ उन्हें डराने का धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उस दिन वो 6 के 6 थे, 6 पता नहीं 7 थे। जब उन्हें लगा दीपक इन्हें ठोंक देगा, तो उनकी लगी हवा खराब, और उन्हें लगा कि ये पेलेगा हमें, तो भाग गए भूतनी के। अगले दिन आए कुत्ते इकट्ठे होके, 100-150 कुत्ते इकट्ठे हो गया, और पुलिस के साथ सेटिंग करके आए। कुत्ते हाँ, कुत्ते यही जो भूतनी के भौंक भौंक करते हैं,
जो रक्षा दल बताते हैं अपने आप को, ये कहते हैं जो बजरंग दल वाले, सारे के सारे आ गए। कुत्ते हैं वो। हाँ, कुत्ते तो हैं ही, कुत्ते हैं, भूतनी के भौंकते हैं। बस की नहीं थी जब शेर से लड़ने की अकेले, तो बहुत सारे कुत्ते आ गए। उन्हें लगा ये अकेला शेर भारी है, इनके कर देगा पाखंड की बीमारी सही है, तो भाग लिए वहां से। अगले दिन सेटिंग से आए करके बिल्कुल थाने से, पुलिस से कि भाई हमारी तो भद बिट गई है, भाई सरकार भाजपा की है और हम अंधभक्तों की हो रही है कुटाई, वो पेल देगा हमें, इसे डराओ धमकाओ कैसे भी है। तो फिर वो भीड़ लेके गया और पुलिस साथ गई बात कर रही थी। तो पुलिस कहीं ना कहीं दोगला रवैया अपना रही थी, और यही वजह है कि उसने राष्ट्र हित में, देश हित में और इंसानियत के प्रति अपनी एक जागरूकता दिखाई, जिसके खिलाफ वहां की पुलिस ने FIR दर्ज कर दी भाई मोहम्मद दीपक के खिलाफ। तो मोहम्मद दीपक है तो क्या हो गया, पूरा देश हर एक आदमी कहेगा मैं मोहम्मद, मैं मोहम्मद, मैं मोहम्मद है। तो मोहम्मद तो कोई बन नहीं सकता है, मोहम्मद तो भाई बहुत बड़ी चीज है। मगर मोहम्मद को छोड़िए, अगर इंसान बन जाए लोग, तो ये इंसान बनने का काम किया। दीपक ने दिखाया कि इंसानियत जिंदा है अभी, और इंसानियत जिनकी जिंदा है वो खड़े हैं, ना हिंदू ना मुसलमान, इंसान की लड़ाई है और इंसान को किया जा रहा है तंग। और ये भूतनी के जितने भी हैं आतंकी अपंग, ये लड़वा रहे हैं जंग। और जिंदा मत करो, बुरा वक्त आने वाला, इन पाखंडियों की होगी ठुकाई पिलाई, देश जाग रहा है। और ये हिंदू मुसलमान अभी देख लो, एक राशन के पीछे पड़ गया है। कौन सा था वो आचार्य है, विशाल दास भूतनी का है, कह रहा भाई गुजर से शादी कर ले, हलाला नहीं होगा। तू बता भूतनी के, तेरे बच्चे तेरी बीबी है या तेरे घर में लौंडिया है, उसका करा दे कहीं, करा दे, मुल्ला को दे दे, मुल्ला करेगा इंशाअल्लाह, खिलाएगा रसगुल्ला, फिर कहेगी बिस्मिल्लाह और डाल चूसूंगी रसगुल्ला, समझे, तब होगा भूतनी के, तब बताएगी तेरे को कितने होते हलाला और किस किसने डाला, होगा तेरा मुंह काला। ये आते कहां से बाबा भूतनी के, किस जगह से आते हैं भाई? जो इकरा हसन है, सांसद है, माननीय सांसद है, देश की बेटी है भाई, हर एक की बेटी है, भारत की बेटी है, उसको आप इस तरीके से कहोगे कि हलाला है, तो ये कौन है वैसी दरिंदा? इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इसका पिछवाड़ा लाल होना चाहिए पूरा मार मार के। बस सरकार आतंकी और भेड़ियों और वैसी दरिंदों की है, इनके पास कुछ नहीं है चुनाव में आने के लिए। 3 जगह चुनाव हो रहा है, आसाम में चुनाव आएगा, पश्चिम बंगाल में आएगा, फिर उत्तर प्रदेश में। तो चुनावों को देखते हुए अन्य राज्यों में ये जानबूझ के पंगे करा रहे हैं। तो उत्तराखंड में बेचारे उस बुजुर्ग को 70 साल से ज्यादा उम्र है, उसको छेड़ रहे हैं। बताओ क्या है? मैं कह रहा हूँ इनकी तो कुटाई होनी चाहिए। दक्ष चौधरी को आप जानते होंगे, गौरक्षा दल के बहुत मतलब गौरक्षक हैं, बहुत बड़े रक्षक हैं। हर जगह जो है उनका नाम है, दिल्ली NCR में लेके कहीं भी गऊ का जो है बचाने का मामला होता है, दक्ष चौधरी पहुंच जाते हैं। उनका एक बयान आया है, कह रहे हैं कि इसकी हम ठुकाई करेंगे, मोहम्मद दीपक की इन्हें जो नाम लगाया है आगे मोहम्मद, कुटाई करने की बातें हो रही है। हाँ, तो ये कुटाई क्या करेगा, ये कुटाई करेगा, ये इसके बस की है। एक बात बताओ, कितने पिछली बार ये दिल्ली में कैसे रो रहा था, कह रहा मेरी बहन की नहीं सुनी किसी ने। भाई भूतनी के तेरी सुनता कौन है? जब गाय की रक्षा कर रहा है तू, अभी शंकराचार्य चिल्ला रहा था कि बीफ कट रहा है, गौ कट रही है, गौ मांस कट रहा है उत्तर प्रदेश में, तब तू धर्म की रक्षा के लिए गया शंकराचार्य के लिए? नहीं गया ना। चुटिया फुटिया उखाड़ दी प्रशासन ने, तब गया, फट गई थी ना, प्रशासन मार मार के लाल कर देता तेरी। तो शंकराचार्य तेरा धर्माचार्य की कुछ नहीं सुनी, और 11 दिन बिना नहाया बेचारा है, जगह जगह जू पड़ गए, तब कह रहा कहाँ जाऊं, यहाँ खो जाऊं, यहाँ खो जाऊं, यहाँ खो जाऊं, बेचारा बिना नहाए चला गया। तो बताइए पाखंडी नहीं है तेरे ये शंकराचार्य कम ब्राह्मणाचार्य हैं, ये जातिवादी लोग हैं, और इनको कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कार होता, मंत्र मारता, गंगा मैया खुद आ जाती, सुनिला जाती है। तो ये कोई अंतर मंत्र कोई नहीं है, और भस्म कर देता मोदी को, इसकी बात नहीं सुन रहा। तो ये सब पाखंडी है, नौटंकीबाज है, सब ब्राह्मणवादी मानसिकता के हैं, ये मनवादी लोग हैं। मनुस्मृति स्थापित करना चाहे वो लोग हैं सारे आतंकी। और जो गौबीफ की बात कर रहे हैं, आप मुझे बताओ, पूरन जोशी क्या जब 150 टन गौ मांस निकला तभी गए चिल्लर खटमल जितने भी हैं, तो ये कुछ नहीं है, अच्छे बच्चे कुछ नहीं है, ये ऐसे ये पाखंडी है, ये उठाई गिरे हैं। ये खुद भाजपा ने छोड़ रखे, शाम को पीते हैं दारू और उगाई का धंधा है इनका, गाय के नाम पे डराते हैं मुसलमानों को, इनको उनसे उगाई करना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं आतंकी हैं लोग, ये भेड़िए हैं। ये क्या मारेंगे भाई? मैं खुद लिख रहा हूँ, मोहम्मद नंदा भाई खान है, बता भूतनी के दुकान बंद कर दूंगा, ऐसा खिलाऊंगा पान मुंह में। आप राजपूत हैं, राजपूत हैं। हाँ, तो नंदा भाई खान राजपूत हो गया ना, ले अब कर ले, ख्वाड़ ले कुछ, बोल क्या दिक्कत है भाई? मुस्लिम हमारे भाई हैं, मित्र हैं, साथी हैं, इस देश में सबको रहने का अधिकार है। तुम भूतनी के हो कौन है? जिस प्रकार से वो कह रहा था, क्या नाम है, क्या नाम है, हेमंत विश्वकर्मा, विश्वकर्मा है, पता नहीं विश्वकर्मा है या बेशर्मा है, क्या है, वो कह रहा था कि भाई मुसलमानों को जो रिक्शा चलाए उसका 10 रुपए किराया बने, 4 रुपए दो। तो बताओ ऐसा मुख्यमंत्री किसने बैठा दिया? इसको एक पल भी, एक सेकंड भी नहीं रखना चाहिए मुख्यमंत्री, इस्तीफा ले इसकी कहीं ना कहीं राष्ट्रपति, क्या इसको हटाए तत्काल प्रभाव से,
है जो नागरिकों के साथ गलत बर्ताव करती है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जो देश का अरे आप नागरिक ना है, सुनिए, आप उसके खिलाफ बोल रही है ये। आप हाँ। जो है मुसलमान ही बन जाइए, मुसलमानों से इतना प्रेम है तो मोहम्मद लगा रहे हैं, खान लगा रहे हैं, मुसलमान मुल्ला बन जाइए आप। काहे के लिए मुल्ला बन जाए? मुल्ला तो है, बताए एक बात बताओ, हम तो कुछ भी बन जाएंगे। तुम्हें क्या दिक्कत है बताओ? हम देश के नागरिक हैं। राजपूत तो हिंदू होते हैं, हिंदुओं का बदनाम ओ कर भाई रहे हैं। हिंदू मत बोलियो, बकवास कर रहा है। हिंदू हिंदू नहीं है हम। हिंदू गुलाम होता है, नाजायज होता है, पाखंडियों का, विदेशी भिखारी। सनातनी है आप? नहीं, सनातनी भी नहीं हूँ। सनातनी वो है सड़े तन और सड़े मन वाले। हम लोग क्रांतिकारी हैं, हम भारतवासी हैं, हम मूल निवासी हैं, रक्षक हैं, योद्धा हैं इस देश के, इसके देश के मालिक हैं। और विदेशी भिखारी भिखमंगे हैं जो हिंदू मुसलमान करा के इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। हम लोग देश के मूल निवासी हैं और देश के बिल्कुल भारतवासी हैं। कल को आपको भी धमकियां मिलेंगी, मोहम्मद लगा रहे हैं, आपके घर भी आ जाएंगे, चढ़ाई कर देंगे। आने क्यों डरते क्यों नहीं? कितनी बार आ चुके, आ जाएंगे भूतनी के, आ जाए तो सही। तो मैं तो कह रहा हूँ भाई, इस प्रकार के जो आपके घर में या दुकानों में घुसे, भाई साहब हाथ पैर तोड़ देना, बेल्डिंग कर देना, ऐसे हराम खोरोगी मैं छोड़ूंगा नहीं। बजरंग दल वालों अरे हाँ बिल्कुल, कोई दल भलो भूतनी का किसी के घर में घुसेगा क्या? है किसी की दुकान में घुसेगा? किसने लाइसेंस? नाम लिखो, मुसलमानों नाम लिखो। तो कौन नाम लिखेंगे? जो मर्जी लिखेंगे, बता। हम तो लिखेंगे बोल इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह, बोल तू भूतनी के बोल। तो यही लिखो ना, बाबा क्यों लिखा? फिर क्यों लिखा बाबा? बाबा तो सब होते हैं भाई, बाबा कोई भी हो सकता है, कुछ भी लिख सकता है। तू काय को लिख रहा भाई नाम? बहुत सारे लोग हैं जो हर धर्म में साहिल लिख लेते हैं। साहिल नाम क्यों लिख लिया? नवाब क्यों लिख लिया नाम? ये बताना भूतनी के। और तू क्या है? कुछ भी नहीं है, पाखंडी है। इनकी कोई इज्जत नहीं, सम्मान नहीं है। शाम को पीते पौआ और दिन में करते कां कौआ और बनते हैं हवा। भूतनी के उतारेंगे तुम्हारा भूत, इतने मारेंगे जूत, समझे? और फट जाएंगी तुम्हारी ऐसी की तैसी, उतर जाएगा तुम्हारा भूत और तुम्हारी माँ की जिंदाबाद। लेकिन नंदा भाई कपा तो दिया है, कांप रहे हैं दीपक मोहम्मद। कोई नहीं कांप रहा भाई। मोहम्मद दीपक के साथ सब है, पूरा देश खड़ा है मोहम्मद दीपक के साथ। हम लोग पूरी ईमानदारी और सच्चाई से हैं। नफरत की आग घोल दी है उन्होंने कोरिडोर में। भाई नफरत नहीं है, जो हमारा संविधान कहता है, जो राष्ट्र कहता है, सब भाईचारे से रहेंगे, मोहब्बतों से रहेंगे। और अगर दीपक इसको मोहम्मद दीपक को कुछ हो जाता है तो निश्चित रूप से देख लेना, जितने भी अंधभक्त हैं पूरे देश में, इनका समूल नाश होने वाला। रगड़ देंगे भूतनी क्यों? भारत के लोग हैं हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। संविधान का जो खिलाफत कर रहे हो तुम, अंधविश्वास और जो पाखंड पेल रहे हो, समझे? पेलोगे पाखंड, मुंह में डाल देंगे लड्डू, खा लेना भूतनी क्यों, ऐसा खिलाएंगे लड्डू। हाँ, तो मोहम्मद दीपक के साथ मोहम्मद नंदा भी खड़ा है। बिल्कुल, मोहम्मद नंदा भाई खान। और करेंगे भक्तों की खत्म दुकान। इन पाखंडियों का जो भी है, जो पाखंड आखंड जो फैला रहे हैं, ये सारे जितने हैं ढोंगी पाखंडी, जैसे ही चुनाव आता है ये कीड़े मकोड़ों की तरह फैल जाते हैं। तो इनसे कोई भी परेशान नहीं है, पूरा देश जानता है। ये गिने चुने हैं, भलवे दल्लागिरी कर रहे हैं और पूरा देश तंग आ गया। यहाँ जरूरत है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा की। है देश के हर आदमी को सुरक्षा मिलनी चाहिए, मगर ये सुरक्षा की जगह खुद ही लोगों को डराने का काम करते हैं। इसलिए देश की जनता जाग गई है। आज एक मोहम्मद दीपक ने अब तो बहुत जगह विरोध होने लगा। अब अंधभक्तों भूतनी के कहीं गए ना, इन्हें लग रहा है कब गए 10-20-50 की तादाद में तो कुटेंगे तुम। अगर तुम आओगे तो 1000-2000 आओगे, पुलिस लेके आओगे, तब जाके तुम किसी के पास एंट्री करोगे। अगर आगे 100-200 तो ऐसी कुटाई होगी जो सोच भी नहीं पाओगे, क्योंकि जनता मानने के मूड में तुम्हें पीटेगी। तुमने देश का शिक्षा, कोई नहीं खड़ा है उनके साथ, मोहम्मद दीपक के साथ कोई नहीं खड़ा है। पूरा देश खड़ा ना खड़ा होता तो काय को वहां बैरियर लगाता? तो काय को वहां धारा इतनी लगा रखी है, इसीलिए लगा रखी है ताकि और पूरे देश से लोग जा रहे हैं उसके पास, और जाएंगे तो उसको ढूंढ के बता देंगे कहाँ है। वो सरकार की भी हवा खराब है, क्योंकि उत्तराखंड में इतनी भीड़ ना आ जाए पूरे देश से, हम कैसे संभालेंगे? तो भाई उल्टे सीधे कर्म क्यों करवाते हो? इन नाजायज बच्चों को क्यों भेजते हो? अदरंग बदरंग दल के कीड़ों को, इनका करो इलाज, इनके पिछवाड़े में है खाज, और हम करेंगे पूरी तरीके से इनका इलाज। तो जैसा कि दोस्तों अभी आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार से इस फौजी भाई ने किस प्रकार से अपनी बातों को सामने रखते हुए कुछ मुद्दों के ऊपर बात की, जहां पर आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में काफ़ी जगहों पर बजरंग दल के लोग जो सेवा करते हैं वो मानते हैं कि हम हिंदू धर्म के रक्षक हैं और इस प्रकार से हम हिंदू धर्म की रक्षा करेंगे, देश को बचाएंगे, हिंदू की रक्षा करेंगे। इस तरीके की कई बातें सामने निकल कर आती हैं, लेकिन उन लोगों को किस तरीके से जो कुछ बातें जो फौजी भाई है उन्होंने कही है वो आप लोगों ने क्लियरली यहाँ पर वीडियो में सुन ली होंगी। हालांकि दोस्तों ये जो कुछ बोल रहे हैं ये इनका खुद का सोचना है, इनका खुद का बोलना है। इन बातों के ऊपर हमारा कोई भी ओपिनियन और डिसीजन नहीं है। हालांकि आप लोग क्या कहना चाहते हैं हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड ऐसी और वीडियोज देखने के लिए आप लगातार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पिछले काफ़ी दिनों से मैं वीडियोज अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन आगे मैं सोच रहा हूँ कि मैं नाउ अभी कंटिन्यू करूँगा वीडियोज को अपलोड करना। देन ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आपका एक शेयर, एक
लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोज लेकर आने के लिए। हालांकि आप लोग जानते भी हैं कि देश के अंदर क्या माहौल है, किस तरीके के माहौल है, जहां पर बहुत ही रिस्क के साथ हम लोग ऐसा कंटेंट आप लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि आप लोग हर खबर से अपडेट रह सकें और जो कुछ देश में हो रहा है उन बातों को आप जान सकें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।